चालू हुए। तो ठीक है, हम सब लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं किस लिए? जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि हमारा जो नेशनल सेफ्टी वीक जो है वो हम अभी सेलिब्रेट कर रहे हैं। ठीक है, वो हम कब से कब तक सेलिब्रेट करते हैं? हमारा 4 मार्च से लेके 10 मार्च 2024 तक हम लोग जो है वो हमारा नेशनल सेफ्टी डे सेलिब्रेट करते हैं। और इसमें हम लोग कोशिश करते हैं कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक पे सेफ्टी से रिलेटेड आप लोगों को ट्रेनिंग दे सके, ताकि आप लोग जहाँ पे भी जिस भी वर्क प्रेमिसेस में आप लोग काम करने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर जैसे आप लोग काम करने के लिए जाते हैं वैसे ही सुरक्षित अपने घर तक पहुँच पाए, जैसे सुरक्षित आप अपने घर से यहाँ पे आए हुए हैं बिना किसी एक खरोच के। अभी आप जिस जगह पे काम करने जाने वाले हैं वहाँ पर आपको कई प्रकार के हजार्ड मिलेंगे और कई प्रकार के खतरे मिलेंगे जिनके बीच में आपको काम करना पड़ेगा। हो सकता है बहुत से लोग ऐसे हों जिन लोगों को ये एक अंदर से एक एटीट्यूड हो या फिर एक ये नेगेटिव एटीट्यूड हो कि भाई हम तो इधर पे 8 साल से काम कर रहे हैं ट्रैक का, या 4 साल से काम कर रहे हैं, अभी तक हमारे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन दुर्घटना होने में बिल्कुल भी देर नहीं लगती, 0.01 सेकेंड का भी टाइम नहीं लगता। कोई भी छोटी से छोटी दुर्घटना आपकी मौत का जो है वो कारण बन सकती है जहां पर आप अभी काम करने के लिए जाने वाले हैं। ठीक है, अब हमारी कंस्ट्रक्शन साइट पे, मतलब हमारी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में आप लोगों ने देखा होगा कि कई प्रकार की एक्टिविटीज होती हैं और कई प्रकार के लोग वहां पे आके काम करते हैं। आपके बंगाल के लेबर भी आते हैं, गुजरात का लेबर भी आता है, मध्य प्रदेश का भी आता है, भिंड मुरैना का भी आता है, यूपी का आता है, बिहार का आता है, झारखंड का आता है। तो एक बहुत ही कॉमन चीज है, अब आप सभी लोग ऐसे धूप में काम करते हो, मेहनत का काम करते हो, तो आप सब लोग जो है वो एल्कोहल भी पीते हो, पीते एल्कोहल पीता है कोई? दारू शराब पीता है? नहीं पीता? नहीं पीता, कोई भी नहीं पीता। चलो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। तो आज की इस ट्रेनिंग का जो टॉपिक है वो है हमारा सब्सटेंस अब्यूज इन द वर्कप्लेस। अब सब्सटेंस अब्यूज क्या होता है? सब्सटेंस अब्यूज वही होता है जैसे कि आप लोगों का दारू पीना या किसी प्रकार का नशा करना, और उस नशे के दौरान आपके काम करने के तरीके पे क्या असर पड़ता है वो हम जानेंगे। उसके अलावा वो दुर्घटना होने के लिए कैसे वो कारण बनता है वो हम आज की इस ट्रेनिंग में जानेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम जल्दी से। तो देखो आज का हमारा जो सेशन है उसके वही जो मैंने आपको बताया हमारे मेन टॉपिक है। ये इतनी सारी चीजें हैं जो आप लोग इस ट्रेनिंग के बाद सीखने वाले हैं, जिसमें कि पहले हो गया कि अगर आप आपके वर्क प्लेस पर जिस जगह आप काम करते हैं वहां पे अगर आप अल्कोहल का सेवन करते हैं या किसी भी ऐसे नशे से रिलेटेड पदार्थ का या तरल लिक्विड का, जो लिक्विड रहता है उसका अगर आप सेवन करते हैं जैसे दारू वगैरह हो गई, तो उसका इम्पैक्ट आपके वर्क प्लेस पे और आपकी बॉडी पे कैसे पड़ेगा वो हम इसमें जानेंगे। फिर उसके अलावा कुछ कंपनियां रहती हैं, जैसे कि आप अभी केईसी इंटरनेशनल में काम करने के लिए आए तो उस कंपनी के कुछ नियम कायदे कानून होते हैं, लॉ होती हैं, कुछ पॉलिसी होती हैं जो हम लोग बनाते हैं आप लोगों के लिए, ताकि आप सुरक्षित तरीके से आपका जो है वो काम कर सकें। ठीक है, फिर उसके बाद हम जानेंगे कि जैसे अल्कोहल हो गया और ड्रग हो गया वो आपकी जॉब परफॉर्मेंस पे कैसे इफेक्ट करता है। यदि आप ड्रग्स लेते हैं या अल्कोहल पीते हैं तो वो आपके काम करने के तरीके पे और आपके काम करने की प्रोडक्टिविटी पे कैसे इम्पैक्ट या कैसे इफेक्ट डालता है, वो सारी चीजें हम इस प्रेजेंटेशन में इस ट्रेनिंग के माध्यम से समझेंगे। फिर उसके बाद कुछ सब्सटेंस अब्यूज के साइंस, क्या क्या प्रकार के कौन से नशे होते हैं और उनका क्या इम्पैक्ट पड़ता है, वो सारी चीजें हम लोग जो वो इस ट्रेनिंग में डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद अगर कोई ऐसे नशीले पदार्थों के सेवन से पीड़ित है या परेशान है तो उस चीज को उसे डील कैसे करना है, तो वो सारी चीजें जो हम इस ट्रेनिंग में समझेंगे, है ना। ये हमारा कंटेंट है। अब आपको क्या जानने की जरूरत है? सबसे पहले क्या लिखा है? व्हाट यू नीड टू नो। आपको क्या क्या जानने की जरूरत है, यानी कि स्कोप क्या है, कॉस्ट क्या है और वर्क प्लेस पे इसको कैसे कंट्रोल करेंगे सब्सटेंस अब्यूज को, ये आप पहली बात आपको जानने की जरूरत है। मतलब कि कितना पैसा कैसा क्या खर्चा होता है, अगर कोई अल्कोहल अगर पी गया आता है तो उसका दुर्घटना होती है तो उसका नुकसान होता है, तो कितना पैसा आपके कॉन्ट्रैक्टर को खर्चा करना पड़ सकता है उस एक व्यक्ति की वजह से, समझ रहे हो। जैसे पेनल्टीज वगैरह भी आ सकती हैं, दुर्घटना होगी तो इलाज ट्रीटमेंट में भी पैसा लगेगा कि नहीं लगेगा। फिर उसके बाद उसको कंट्रोल कैसे करना है वर्क प्लेस को, सब्सटेंस अब्यूज को, ये आपको जानने की जरूरत है। फिर उसके बाद अल्कोहल और ड्रग्स के क्या क्या इफेक्ट आपके ऊपर होते हैं और आपकी जॉब परफॉर्मेंस के ऊपर होते हैं, ये आपको जानने की जरूरत है। उसके अलावा सब्सटेंस अब्यूज को आप रिकॉग्नाइज कैसे करोगे, पहचानना कैसे है, ये भी आपको जानने की जरूरत है। फिर उसके अलावा आपके यदि किसी को वर्कर को अगर कोई प्रॉब्लम है
तो वो भी आपको जानने की जरूरत है। मतलब जैसे अगर ये भाई अगर काम कर रहा है, इसके साथ ये भाई काम कर रहा है, अगर इसको कुछ नशे की लत है या कुछ बीमारी है या कोई शिकायत है, तो तुम्हें भाई एज अ सुपरवाइजर पूछना पड़ेगा ना, भाई तुझे क्या दिक्कत है, क्या तेरे घर में कोई दिक्कत हो रही है, क्या घर में तेरे लड़ाई वगैरह झगड़ा वगैरह चल रहा है, भाई से प्रॉपर्टी का विवाद चल रहा है, तो तभी तो स्ट्रेस में तो पीता है, स्ट्रेस में नशे का सेवन करता है आदमी, तो वो जानने की जरूरत है। फिर उसके अलावा उसको कैसे हेल्प करना है, ये आप लोगों को जानने की जरूरत है, जो इस ट्रेनिंग के माध्यम से हम लोग जो है वो समझेंगे। अब ये जो समस्या है हमारे इंडियन वर्कफोर्स, मतलब कि हमारे ऑल ओवर इंडिया में 10% इंडियन वर्कर्स ऐसे हैं जो कि ड्रग और अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, इससे पीड़ित। ऑल ओवर इंडिया में, पूरे भारत में जितने भी आपके जैसे भाई बंधु हैं, उनमें से 10% भाई बंधु ऐसे हैं जो इस समस्या से ग्रसित हैं या फिर ड्रग्स या अल्कोहल जो है वो लेते हैं, ठीक है। और ज्यादा से ज्यादा जो नशीले पदार्थों का सेवन करने वाले लोग हैं वो एम्प्लॉयड हैं, एम्प्लॉयड इन द सेंस आपके जैसे ही काम करने वाले लोग हैं, समझ रहे हो, आपके जैसे ही भाई हैं, जो ये जो अल्कोहल है या ड्रग हो गया, स्ट्रेस में काम की शक्ति के लिए, ताकत के लिए वो लेते हैं, मानते हो कि नहीं मानते ये बात, है ना। साइड पे तुम लोगों को भी मिलते होंगे ऐसे लोग, जिसमें कि अब आप देख सकते हो कि ये 60% वर्कर्स जो होते हैं वो इन्फ्लुएंस होते हैं, इसमें से भी 60% वर्कर्स जो है। अब जैसे ये भाई है, ये भाई साइड पे गया, नया लगा हुआ है, इसका पहले ही साल है, पहले ही दिन है, काम पे आया है। अब इनके एक और को वर्कर है, इनके गांव में कोई भाई है, तो भाई अब वो तो उस काम को अच्छे से करेंगे और वो इसको बोलेंगे कि भाई ले 2 पैक तू भी ले, उसको पी, फिर देख कैसी ताकत आई, तू भी काम करेगा। होता है कि नहीं होता है? अरे पीले कुछ नहीं होता, पीले कुछ नहीं होता है। तो वो यही है कि 60% ऑफ वर्कर्स जो होते हैं वो अपने कोवर्कर्स से इन्फ्लुएंस होके इस चीज का सेवन करते हैं, सब्सटेंस अब्यूज का। आपका गांजा हो गया, चरस हो गया, ड्रग्स हो गया, अल्कोहल हो गया, और वो क्या बोलते हैं उसको, एक वो पाउडर आता है जो स्निच करने वाला, जो सूंघते हैं उसको, वो हो गया, ठीक है। और कोई भी सब्सटेंस अब्यूजर हो सकता है, एनीवन कैन बी सब्सटेंस अब्यूजर। तुम अगर गुटखा खाते हो तो तुम भी सब्सटेंस अब्यूजर हो, तुम बीड़ी पीते हो तो तुम भी सब्सटेंस अब्यूजर हो, तुम अगर क्या कहते हैं घर जाके दारू पीते हो तो तुम भी सब्सटेंस अब्यूजर हो। कोई भी हो सकता है, ऐसे शक्ल देख के हम नहीं पहचान सकते, समझ रहे हो, अकेले में जाके भी नशा कर सकता है, तो कोई भी सब्सटेंस अब्यूजर हो सकता है। आगे तो अब हम जानेंगे इस स्लाइड में कि इसके क्या क्या कॉस्ट हो सकते हैं, यानी कि क्या क्या खर्चे हो सकते हैं, क्या क्या इम्पैक्ट हो सकते हैं हमारे वर्क प्लेस पे। जो सब्सटेंस अब्यूज है वो मोर देन 50 लाख बिलियन एनुअली रुपए जो है वो खर्च होते हैं। किसकी वजह से? ये नशे करने वाले लोगों की वजह से। गाड़ी ठोक देंगे, ऊंचाई पे काम करेंगे, वहां से गिर जाएंगे, होता है कि नहीं होता है, लड़ेंगे, लड़ाई झगड़ा करेंगे, मार देंगे, एक दूसरे में चाकू मार देंगे, होता है कि नहीं होता, देखा होगा, न्यूज देखते हैं सब लोग, होता है कि नहीं होता है ऐसा, ठीक है। फिर उसके बाद जो अब्यूजर्स होते हैं, मतलब जो इन सब चीजों का कंजप्शन करते हैं, जैसे दारू हो गई, अल्कोहल हो गई, सिगरेट हो गई, तो क्या है, उनकी प्रोडक्टिविटी जो है वो लेस हो जाती है। समय के साथ साथ जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे उनकी प्रोडक्टिविटी जो है वो कम होती जाती है। फिर उसके बाद गलतियां ज़्यादा करते हैं वो लोग, अपने डिसीजन जो लेने होते हैं, राइट डिसीजन राइट टाइम पे, वो नहीं ले पाते हैं, संकोच होता है, बहुत ज़्यादा सोचते हैं। फिर उसके बाद कोई भी काम को खत्म करने के लिए जो है वो ज़्यादा समय लेते हैं, ज़्यादा टाइम लेते हैं, सोचते हैं, सोच विचार करते हैं, ठीक है। और इन लोगों के कारण ही जो दारू पीते हैं, अल्कोहल पीते हैं, उन लोगों के कारण ही हमारी साइट पे जो है वो ज्यादा से ज्यादा एक्सीडेंट होते हैं। चलिए अब यही कि 40% ऑफ इंडस्ट्रियल फैटलिटीज, यानी कि 40% एक्सीडेंट किसी भी इंडस्ट्री में किसकी वजह से होते हैं? ये जो सब्सटेंस अब्यूजर्स जो होते हैं, जो नशे का सेवन करने वाले लोग होते हैं, उनकी वजह से इंडस्ट्रियल फैटलिटीज, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स देखा होगा आपने, जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स होते हैं, टायर बनाने वाली कंपनी हो गई या कोई केमिकल बनाने वाली कंपनी हो गई, दवाई बनाने वाली कंपनी हो गई। अभी अपन कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, लेकिन जो पार्ट आप जो लगाते हो, फास्टिंग की सिस्टम लगाते हो, तो वो भी कहीं मैन्युफैक्चर होता होगा ना। तो ऐसी इंडस्ट्रीज में 40% जो आपके इंडस्ट्रियल फैटलिटीज होती हैं, यानी कि जो मौतें होती हैं आपके जैसे भाई बंधु जो काम करते हैं उनकी, वो सिर्फ इसी चीज की वजह से होती हैं, नशे के सेवन की वजह से, ठीक है। और 47% ऑक्यूपेशनल एक्सीडेंट्स, यानी कि 47% हेल्थ से रिलेटेड जितने भी एक्सीडेंट हमें देखने को मिलते हैं
वो भी सब्सटेंस अब्यूज की वजह से होते हैं, ठीक है। और बहुत सारे जो तुमने देखे होंगे क्राइम होते हैं क्राइम, न्यूज में जैसे न्यूज आती है बहुत सारे क्राइम होते हैं, तो उनका भी एक मेन रीजन होने का यही है नशे का सेवन या नशीले पदार्थों का सेवन, ठीक है। अब क्या है ड्रग फ्री वर्कप्लेस एक्ट। अब चूंकि जैसे कि आप केईसी में आए हुए हो काम करने के लिए, केईसी इंटरनेशनल के अंडर एक सब कॉन्ट्रैक्टर है भाई जेएम, वो आपको यहाँ पे काम करने के लिए लेके आया है। अब आप हमारी केईसी कंपनी में काम कर रहे हो, तो अब हमारी केईसी कंपनी में ऐसी कोई भी दुर्घटना या घटना या इंसिडेंट या नियर मिस इस सब्सटेंस अब्यूजर की, ऐसे किसी भी सब्सटेंस अब्यूजर की वजह से ना हो, उसके लिए हम लोग क्या है एक वर्क प्लेस एक्ट जो है ड्रग फ्री वर्क प्लेस एक्ट बनाते हैं। उसमें क्या रहता है, उसमें हमारी एक रिटर्न पॉलिसी रहती है कि आप अगर हमारे यहाँ काम कर रहे हो तो आपको नशे का सेवन करके नहीं आना। अगर आप पकड़े जाओगे साइट पे किसी भी तरीके का नशे का सेवन करते हुए, तो तुरंत जो है वो आपको काम से हटा दिया जाएगा, और हो सकता है आप पे पेनल्टी भी लगे, जिससे हो सकता है आपकी 2-3 दिन की काम की जो वेतन है उस पर इम्पैक्ट पड़े, ठीक है। फिर उसके बाद अवेयरनेस प्रोग्राम्स हम लोग करवाते हैं, जैसे कि आप सभी लोगों को यहाँ पे बिठाला हुआ है हम लोगों ने, बाबू इधर से ले जाओ। जैसे अवेयरनेस प्रोग्राम्स हम लोग करवाते हैं, जैसे आप लोगों को भी बिठाला है, अभी क्या करवा रहे हैं अवेयरनेस प्रोग्राम ही करवा रहे हैं इस चीज को लेके, ठीक है। फिर उसके बाद रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स, यानी कि अगर आपका ऐसा कोई है, आपको लगता है कि वो परेशान कर रहा है, दारू पी के आ रहा है, अल्कोहल पी के आ रहा है साइट पे, और आपकी प्रोडक्टिविटी पे, काम की प्रोडक्टिविटी पे आपको डिस्टर्ब कर रहा है, तो उस चीज पे जो आप रिपोर्ट कर सकते हो। किसको, आपके साइट रिप्रेजेंटेटिव को रिपोर्ट कर सकते हो, आपके सुपरवाइजर को बता सकते हो, या कोई सेफ्टी वाला वहां पे रहेगा तो उसे जो है आप इन सारी शिकायतों को रिपोर्ट कर सकते हो। तो ये हो गया आपका रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट। फिर उसके बाद डिसिप्लिनरी एक्शन हम लोग लेते हैं, जैसे कि कोई अगर हमें ऐसा जैसे अभी एक कॉन्ट्रैक्टर था, वो हमें मिला साइट पे, तो वो अल्कोहल से कंज्यूम था, मतलब बहुत ज्यादा अल्कोहल जो दारू जो वो पिए हुए था साइट पे। अब काम वो ऐसी जगह कर रहा था, ऊपर यूट्यूब पे देखा होगा उसकी आउटर वॉल, पैरापेट वॉल की आउटर वॉल जो थी वो नहीं लगी। हेलो हेलो, तो आउटर वॉल जो रहती है यू कटर पे ऊपर काम करते हो, वो वॉल भी नहीं थी, ऊपर वेल्डिंग का काम चल रहा था और बंदा दारू पी के गया हुआ था। अब स्वाभाविक सी बात है, नशे में जब वहां पर एज प्रोटेक्शन नहीं दिया गया है तो क्या होगा, बंदा नशे में होश रहता है क्या, बंदे नीचे गिरेगा, नीचे गिरेगा तो उसका जिम्मेदार कौन रहेगा, मैं रहूंगा, या फिर जिस कॉन्ट्रैक्टर का काम करने आए वो रहेगा, या आप खुद रहोगे, उसके आप खुद रहोगे ना। तो ऐसा कोई भी संगी साथी अगर आपको आपकी साइट पे दिखता है कि जो अल्कोहल कंज्यूम करके आता है, या आपको संदेह होता है या शक होता है, तो उसे तुरंत रिपोर्ट करना है और बताना है, और हमें ये सब कुछ करके नहीं आना, क्योंकि जिस जगह पे आप काम करने जा रहे हो वो खतरों से भरी हुई जगह है, ठीक है। वो भी मैं बताऊंगा कि कौन कौन से खतरे हैं वहाँ पे, ठीक है। डिसिप्लिनरी एक्शन क्या ले सकते हैं, डिसिप्लिनरी एक्शन आपका जो है परमानेंट, आपको यहाँ से आईडी लेके काम पे से आपको हटा सकते हैं। फिर उसके बाद आपके कॉन्ट्रैक्टर जो है जिसके अंडर में आप काम कर रहे हैं, उसको हम लोग पेनल्टीज दे सकते हैं 5,000 की, 10,000 रुपए की। फिर वो आपसे वसूलेगा, आपकी जो सैलरी है उसमें से हो सकता है काटने की कोशिश करे, या फिर तुम्हें जो बंदा लेके आया उसको भी कुछ अमाउंट का 40-50 जो भी अमाउंट हो, वो अमाउंट देके तुम सभी लोगों को यहाँ पे बुलाया गया हो, तो हो सकता है उस अमाउंट में से वो अमाउंट वो डिडक्ट कर ले, क्योंकि उससे भी कहीं ना कहीं रिकवरी करना है ना। तो ये सारे डिसिप्लिनरी एक्शन, और पुलिस केस भी हो सकता है, पुलिस बुला के हम लोग FIR भी करवा सकते हैं जो बंदे दारू अल्कोहल पी के आते हैं उनके अगेंस्ट। तो ये कुछ डिसिप्लिनरी एक्शन है वो। और उसके अलावा एक और है ये आपका रिहेबिलिटेशन, यानी कि ऐसा कोई भी व्यक्ति जो कॉन्स्टेंट हमें साइड पे दारू पीते हुए अगर पाया जाता है या मिलता है, तो उसे हम लोग जो नशा मुक्ति केंद्र होते हैं वहां पे भी भेज सकते हैं। तो फिर वो समझना आप लोग उसको पकड़ लेते हैं, ठीक है ना। तो ये कुछ ड्रग फ्री वर्कप्लेस एक्ट पॉलिसीज है जो हम लोग अपने इस केसी में फॉलो करते हैं, ताकि कोई भी ऐसा सब्सटेंस अब्यूजर हो तो वो हमारी साइट पे से हटे, और उसका इम्पैक्ट हमारी प्रोडक्टिविटी पे, हमारे काम पे, और आप जिस वर्किंग प्रेमिसेस में काम कर रहे हैं आपके हेल्थ पे, आपके स्वास्थ्य पे, आपकी मेंटल कंडीशन पे जो है वो ना पड़े। चलिए आगे। तो ये हमारा एक ओशा की कुछ रिक्वायरमेंट्स है। ओशा की रिक्वायरमेंट, ओशा क्या है, एक इंटरनेशनल लेवल की एक ऑर्गेनाइजेशन है, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। ये जो है वो भारत के विदेश के जो बड़े बड़े लोग हैं उन लोगों ने इसको बनाया है, और इसके अकॉर्डिंग कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं जो हम ऑल ओवर इंडिया में और ऑल ओवर वर्ल्ड में फॉलो करते हैं। तो उसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स रहती हैं, जैसे कि प्रोटेक्शन के लिए जो भी हजार्ड है उनको हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं। फिर उसके बाद कोई भी अगर सब्सटेंस अब्यूज करता है तो उसको भी एक हजार्ड की कैटेगरी में रख के हम लोग जो है उसे रिकॉग्नाइज करते हैं या पहचानते हैं, ठीक है। चलिए आगे।
ये हमारी पॉलिसी है, ये हमारी पॉलिसी वही जो भी मैंने आपको बताया कि क्या कहती है हमारी पॉलिसी के कोई भी अल्कोहल और ड्रग्स का खरीदना, यूज करना या उसे साइट पे लेके आना या ऑफिस प्रेमिसेस में लेके आना प्रॉपरली बैन है। कोई भी लेके नहीं आना, ना किसी को देना, ना बेचना, ना खरीदना, ये बैन है। जिस दिन ऐसा करते हुए पकड़े जाओगे उस दिन डिसिप्लिनरी एक्शन जो मैंने अभी बताया वो सब आप लोगों पे लिए जाएंगे। फिर उसके बाद फॉरवर्ड्स वर्किंग अंडर द इन्फ्लुएंस, यानी कि ऐसे किसी के इन्फ्लुएंस में आके भी हमें जो है वो काम नहीं करना है। फिर ठीक है, फिर असिस्टेंट जो है वो प्रोवाइड करना है, जो भी अगर ऐसे किसी नशे से ग्रसित किसी चीज से पीड़ित है या परेशान है तो उसकी हेल्प करना, उसको असिस्टेंस देना, ये हमारी पॉलिसी में है। फिर उसके बाद डिसिप्लिनरी एक्शन, वही अगर रूल्स का रेगुलेशंस का आप नियमों का उल्लंघन करोगे तो डिसिप्लिनरी एक्शन करना और उसकी मदद करने से रिफ्यूज करना, ये सारी चीजें जो है वो हमारी पॉलिसी में। ये था हमारे सब्सटेंस अब्यूज का बेसिक्स। सब्सटेंस अब्यूज इन द सेंस जो भी नशीले नशों के पदार्थों का सेवन करते हैं उनका एक ब्रीफ बेसिक इंट्रोडक्शन कि क्या होता है। ठीक है, इससे रिलेटेड किसी को कोई सवाल, कोई क्वेश्चन, कोई प्रश्न है? नहीं है? आगे बढ़े बढ़े आगे। चलो, ये कुछ क्राइटेरिया है, कुछ वेराइटीज हैं सब्सटेंस अब्यूजर्स की जो वो कंज्यूम करते हैं, जिससे कि वो सब्सटेंस अब्यूजर की श्रेणी में जो है वो आते हैं। नशीले पदार्थों के कुछ प्रकार हैं वो दिए गए हैं और उनके क्या क्या इम्पैक्ट, क्या क्या इफेक्ट पड़ते हैं सॉरी आपकी बॉडीज पे, तो वो सारी चीजें हैं। अब ये देखा हुआ अल्कोहल, ये फोटो में दिख रहा है दारू, हमने देखी होगी, देखिए कोई पीता है? हमने तो नहीं पीते सर, नहीं पीते हो कोई? नहीं हुए। चलो गुड। और दादा तुम इधर कोई पीछे नहीं सर, नहीं पीते ना? चलो बढ़िया, सही है। ठीक है, तो अगर आप अल्कोहल कंज्यूम करते हो तो कौन कौन सी जो चीजें हैं वो आपके शरीर में, बॉडी में आपको फील होगी। ये क्या है? सेडेक्टिव इफेक्ट, सैडनेस आएगी, उदास सा लगेगा। ठीक है, फिर उसके बाद बहुत ज्यादा एडिक्टिव हो जाओगे, दारू अगर नहीं मिलेगी तो काम ही नहीं होगा, काम ही नहीं कर पाओगे धूप में। अगर एक बार लत लग गई तो होता हुआ, देखा हुआ तुम लोग, होता हुआ। फिर उसके बाद जॉब परफॉर्मेंस पे इफेक्ट पड़ेगा, जॉब परफॉर्मेंस खराब होगी, इमेज खराब होगी, अरे ये दारू पी के आता है, 10 लोग दूर भागेंगे, समझ रहे हो? ये सारी चीजें। फिर ये एक दिन आपका जो है आपकी जान का शिकार का बिल्कुल प्रूव हो जाएगा कि आपकी जान ले लेगी किसी एक दिन। ठीक है, ये हो गया। चलो फिर ये मैरिजुआना, गांजा, गांजा तो नहीं पीता कोई? ये गांजा ऐसा होता है, किसी के पास भी साइड पे देखे तुरंत बताना है। ठीक है, ये गांजा होता है। इससे क्या क्या इम्पैक्ट पड़ते हैं? ये मोस्टली सबसे ज्यादा यूज होने वाला नशा है, या फिर जो हमारी वर्क प्लेस है उसमें सबसे ज्यादा वर्करों के द्वारा लिए जाने वाला ये नशा है, सूखा नशा जिसे हम बोलते हैं। ठीक है, और ये क्या है? ये रिलैक्स कर देता है बॉडी को, ये पूरी दुनिया में पहुंचा देता है। ठीक है, दुनियादारी से मतलब ही नहीं, सब जगह खत्म, बिल्कुल एकदम स्थिर, समझ रहे हो? ठीक है, फिर ये भी आपकी परफॉर्मेंस पे जो है वो इम्पैक्ट करता है, आपकी परफॉर्मेंस को बिगाड़ता है। फिर इसके जो इफेक्ट्स हैं वो कुछ आखिरी घंटों में आपको देखने को जो मिलते हैं। चलिए आगे देखते हैं। ये कोकीन होता है, कोकीन देखा है किसी ने? नहीं। ये ऐसा व्हाइट पाउडर होता है, ये ऐसा नोट है, ऐसी लाइन बना के इसको नोट से मूवीज में देखा ये होता है चूसा। इससे क्या होता है? इंटेंस हाई हो जाती है आपकी धड़कनें, इसको लेके भी आप दूसरी दुनिया में पहुंच जाते हो। ठीक है, और इसके इतने जोर से एडिक्टिव होते हैं लोग कि अगर ये नहीं मिलता तो वो अपने मम्मी की, पापा की, भैया की जान ले लेते हैं, पैसे नहीं देते, तो इतने जोर से एडिक्टिव होते हैं इस नशे को। ये बहुत खतरनाक नशा है भाई। ठीक है, और ये बहुत ज्यादा सीरियसली आपके काम करने के तरीके पे, आपके पारिवारिक संबंधों में, आपकी प्रोफेशनल लाइफ में, आपकी पर्सनल लाइफ में बहुत ज्यादा इम्पैक्ट, बहुत सीरियस इम्पैक्ट जो है वो ये डालता है। तुम तो नहीं लेते भाई? लेते तो नहीं हो? वेरी गुड। ठीक है, और ये जो है वो बहुत जो जितने भी एक्सीडेंट होते हैं या क्राइम होते हैं, अभी तुमने देखा होगा शाहरुख खान के बेटे का केस चल रहा था, इसी पे चल रहा था ना, वो यही नशा लेता था, इसी पे से पुलिस केस हुआ था। तो बहुत सारे क्राइम और एक्सीडेंट जो बढ़ते हैं उनका पोटेंशियल या उनका बढ़ने का कारण भी ये नशा होता है, जो कि आपके जो पूरी लाइफ को डिस्ट्रॉय कर देगा, ऐसा नशा होता है। ये आपकी कुछ टैबलेट्स होती हैं जिस नशे को बोलते हैं क्या? एंटामाइस। एंटामाइस का भाई इस नशे का हिंदी में नाम तो मुझे भी पता नहीं, इंग्लिश में पता है। ये कुछ ऐसी कुछ टैबलेट्स आती हैं नशे की। ठीक है,
तो इनसे क्या होता है, इन्हें अगर लेते हैं वजन बहुत जल्दी घटना चालू हो जाता है हमारा, वेट लॉस होता है और एनर्जी तो मिलती है, जैसे ही लेंगे थोड़ा एनर्जेटिक तो लगोगे, लेकिन इससे क्या तुम्हारा वजन कम होगा एकदम से, बहुत ज्यादा हाईली एडिक्टिव हो जाओगे कि नहीं भाई चाहिए ही चाहिए मेरे को, ठीक है। कोई परफॉर्मेंस पे, आपकी जॉब परफॉर्मेंस पे इफेक्ट करेगा और ये जो है वो आपकी फिजिकल डैमेज, आपकी जो फिजिकल बॉडी है ना उस पर बहुत ज्यादा सीरियसली डैमेज करेगा, मतलब पूरी खोखली कर देगा अंदर से तुम्हारी बॉडी को, उसको जैसे अगर तुम लेते रहोगे आगे। हेरोइन, हेरोइन देखा है, नाम सुना होगा, ये होता है हेरोइन, ऐसे इंजेक्शन भर के चम्मच पे लेके गरम करके लेते हैं, ठीक है, ये होता है हेरोइन, ठीक है। इसके क्या इम्पैक्ट होते हैं, इसके भी वही हाईली एडिक्टिव, बहुत ज्यादा जोर से हम लोग एडिक्टिव हो जाते हैं इसको लेने के लिए, इधर 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 हाईली एडिक्टिव हो जाते हैं, चाहिए ही चाहिए, नहीं मिलेगा तो सुपरवाइजर को भी मार दूंगा, मम्मी को भी मार दूंगा, पापा को भी मार दूंगा, समझ रहे हो, ऐसी मेंटेलिटी हो जाती है। फिर क्या, ये आपकी सीरियस हेल्थ कंडीशन को खराब करने के लिए ये लीड करता है, मतलब कि कंडीशन को खराब कर देता है, फिर जॉब परफॉर्मेंस आपकी खराब कर देता है, और आपके वर्क प्लेस पर जहाँ आप काम करते हो वहाँ पे क्राइम और आपका जो है वो चोरी क्यों कि भाई अगर पैसे नहीं मिलेंगे तो तुम फिर क्या करोगे, तुम्हें घर से पैसे नहीं मिलेंगे, सुपरवाइजर से पैसे नहीं मिलेंगे तो क्या करोगे, डाका डालोगे, अब तो मेरे भाई वो चाहिए कि नहीं चाहिए, डाका डालोगे। तो वही है कि डाका डालते हैं, चोरी का और क्राइम का सबसे ज्यादा बढ़ने का कारण भी अगर वर्क प्लेस पर ये नशा हम लेते हैं तो ये जो वो होता है। चलिए आगे, एक ये होता है ये हेलुसिनोजेंस होती है, कुछ कैप्सूल्स आते हैं, एक नशे का प्रकार भी ये भी होता है। हेलुसिनोजेंस का क्या इफेक्ट पड़ता है आपकी बॉडी पे, ये क्या है, आपकी जो सोचने की क्षमता है, रियलिटी जैसे अभी अपन आंखों को देखते हैं ना, वो सोचने की क्षमता को खत्म कर देता है, तुम तुम्हारे इल्यूजन में ही रहते हो। इल्यूजन में कैसे कि अपने ख्वाबों की दुनिया में, सामने वाली दुनिया से कोई मतलब ही नहीं, समझ रहे हो, तो जो तुम्हारी इमेजिनरी दुनिया होती है उसमें तुम खो जाते हो, रियलिटी की सोचने की क्षमता को जो है वो खत्म कर देती है, ठीक है। फिर उसके बाद वायलेंट बिहेवियर हो जाता है, गुस्सा आता है, चिड़चिड़े हो जाते हैं इसको लेने से, जॉब परफॉर्मेंस पे इफेक्ट करता है, और आपकी जो फिजिकल और मेंटल कंडीशन है उसको ये नशा खराब कर देता है। चलिए आगे, ये कुछ प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स हैं, अरे तो लाना है, क्या हो गया, ये कुछ तुम्हारे प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स हैं जो कि जैसे आपको कभी अपन ट्रीटमेंट करवाते हैं तो कभी कभी डॉक्टर भी जो है वो दवाइयों में भी यूज होता है, ठीक है, उसका भी वही मतलब नॉर्मल मेडिकल स्टोर्स पे ये मिल जाते हैं, तो उसका भी क्या है, हम लोग एडिक्टिव हो जाते हैं, बहुत जल्दी लत लग जाती है हमें। फिर उसके बाद बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि नॉन मेडिकल रीजन से, मतलब अपनी लत के कारण इनको लेना चालू कर देते हैं, जल्दी में अपनी लत के कारण इनको जो है वो लेना चालू कर देते हैं, ठीक है, और उससे भी आपकी जॉब परफॉर्मेंस पे इफेक्ट पड़ेगा, और बाकी के जो पिछले ड्रग्स हमने बताए थे उनके प्रति इसको लेने से आप सोचोगे कि मैं वो भी चाहिए मुझे, वो भी चाहिए मुझे, वो भी चाहिए मुझे, ऐसी चीजों अंदर से पैदा होना चालू हो जाएगा। ये इतने टाइप के ड्रग्स होते हैं। कोई सवाल है, ये मत पूछना ये कहाँ से मिलेंगे, ये मत पूछना, नहीं आगे बढ़े, चलो आगे बढ़े। अब उसको पहचानोगे कैसे, अगर कोई ऐसा यूजर साइट पर मिलेगा तो कैसे पहचानोगे उसको, कि वो तुम्हें अलग ही दिख जाएगा, ऐसा उदास सा बैठा रहेगा, दारू पी के नशे में ऐसा ऐसा होता रहेगा साइड में, ठीक है, कि दूसरों को ब्लेम करेगा, अपनी गलतियों के लिए करे, मेरी वजह से, तेरी वजह से काम हो रहा है, भले वो बैठा हो, उसकी वजह से प्रोडक्टिविटी और काम का टारगेट जो पूरा ना हो रहा हो। तो ऐसे बंदों को पहचानना हमें क्या जल्द से जल्द पहचानना है, फिर उनकी जो कंडीशन है वो सीरियस हो उससे पहले भाई उन्हें समझाना है, उनके माता पिता को बताना है, अगर तुम्हारा बहुत ज्यादा कोई खास हो तो ठीक है, और उसको भाई अपने पर्सनल लेवल पे ऐसे सुपरवाइजर जैसे अगर तुम हो तो उसे समझाना है भाई ऐसे काम मत कर, तेरी जिंदगी खराब हो जाएगी, ये सारी चीजें उसे जो है वो समझाना है। फिर उसके बाद अगर पर्सन एडिक्टेड हो जाता है तो ये बहुत बड़ी दिक्कत वाली बात हो जाती है, और उसके लिए हम लोग उनको नशा मुक्ति केंद्र जो होता है वहां उसको भिजवा सकते हैं, भेज सकते हैं। चलो आप मदद कैसे ले सकते हो, अगर आप ग्रसित हो ऐसी कोई समस्या से या फिर आपको लगता है कि कोई ऐसा है, उसकी मदद कैसे लोगे, तो आपका सुपरवाइजर है उसको बता सकते हो कि भाई इसको ये समस्या है, ये दिक्कत है, ठीक है। फिर आपका जो HR है, एडमिन डिपार्टमेंट है, इधर पे बैठते हैं लोग, इनसे आके बोल सकते हो, इनसे मदद मांग सकते हो कि भाई देखो इसको ऐसी ऐसी समस्या है, कुछ हेल्प हो तो वो कर दीजिए, ठीक है।
जो कि कंपनी जो है वो प्रोवाइड करती है, ठीक है। फिर जो भी आपका हेल्थ प्रोफेशनलिस्ट और जो मिनिस्टर बोल सकते हैं उसको यानी कि आपका जो TP44 का मेडिकल इंडक्शन हुआ होगा तो एक डॉक्टर ने किया था कि नहीं किया, तो हम लोग इधर डॉक्टर भी हायर करके रखते हैं, तो आप उस डॉक्टर से जाके भी पूछ सकते हो कि साहब देखो मुझे ये दारू पीने की लत का शिकार है, इसको मुझे छोड़ना है, मैं कैसे छोड़ूं, तो वो डॉक्टर है वो बताएगा कि भाई कौन सी टैबलेट लो या क्या करना, कहाँ जाना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या खाना चाहिए, ये सारी चीजें है ना। ऐसे तुम लोग जो हो मदद ले सकते हो। वही फोन बुक में वही नशा मुक्ति केंद्र का नंबर ढूंढ लो, गूगल पे से निकाल लो, उसको फोन कर लो, ठीक है। इंटरनेट पे सर्च करो, मोबाइल तो सब लोग चलाते हैं ना अभी, यूट्यूब पे तुमने देखा होगा बथेरी जानकारियां भरी रहती हैं, तो यूट्यूब पे सर्च करके देख लो कि हाउ टू स्टॉप क्विटिंग, हाउ टू क्विट स्मोकिंग, ऐसे करके सिगरेट को छोड़ने के लिए क्या करना चाहिए। बहुत सारे बथेरे डॉक्टर हैं जो सलाह मशवरा अपना बांटते हैं, ज्ञान देते हैं उसको। अगर आपका कोई कोवर्कर, आपका साथी, संगी साथी अगर ऐसे कोई समस्या का ग्रसित है तो वही उससे कोशिश करना है कि वो आपके सामने उसका कंसर्न जो है उसकी बात रखने के लिए वो आपके सामने वो एक्सप्रेस करे, उस पर्सन को इनकरेज करना है कि भाई नहीं तुझे नहीं करना, नशा छोड़ना है नशे को, ठीक है। और वही सुपरवाइजर से जो भी समस्या है उनको जो वो डिस्कस करना। चलिए ये कुछ की पॉइंट्स हैं जो आपको रिमेम्बर रखना है इस ट्रेनिंग के दौरान कि देखो भाई, अगर कोई भी व्यक्ति दारू पीते हुए या एल्कोहल कंज्यूम करते हुए या ऐसे किसी भी प्रकार के जो मैंने बताए इन नशों का सेवन करते हुए अगर साइड पे पाया जाता है तो उसके खिलाफ स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनरी एक्शन जो है वो हम लोग लेते हैं। अगर ऐसा कोई भी बंदा आपकी साइड पे आता है तो वो यूँ समझ लो वो अपनी खुद की मौत का कारण और तुम सबकी मौत का कारण हो सकता है, ठीक है। और उसको परफॉर्म करने में उन कारणों को 1 सेकंड भी लग सकता है, 5 मिनट भी लग सकते हैं, 5 दिन भी लग सकता है, 1 महीना भी लग सकता है, ठीक है। तो वही ये आपकी प्रोडक्टिविटी, आपकी सेफ्टी, आपकी सिक्योरिटी, आपकी कंपनी और एम्प्लॉयज की रेपुटेशन के लिए डैमेज है ऐसा बंदा जो सब्सटेंस अब्यूजर है, जो ऐसे नशीले पदार्थों का सेवन करता है, वो बंदा, ये आपको याद रखना है, ठीक है। फिर उसके बाद ऐसे किसी भी व्यक्ति के अंडर में आके या किसी के व्यक्ति के इन्फ्लुएंस में आके हमें ऐसा काम ही नहीं करना उसके अंदर में आके, ठीक है। जो एल्कोहल कंज्यूम करता हो, ड्रग्स को लेता हो, जिससे कि आपकी एबिलिटी पे, आपकी परफॉर्मेंस पे और आपकी सेफ्टी पे इम्पैक्ट पड़े, ठीक है। फिर उसके बाद कभी भी किसी भी सब्सटेंस अब्यूजर को हमें इग्नोर नहीं करना है, ठीक है। उसकी प्रॉब्लम की जहाँ तक वहाँ तक हो सके उसकी हमें हेल्प करना है। फिर उसके बाद अगर फिर भी वो नहीं सुनता है, फिर भी वो नहीं मानता है, तो आपका सुपरवाइजर का और आपकी सब लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि आप पे भाई उसको स्ट्रिक्ट एक्शन ले, ठीक है। अगर तुम स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लोगे तो कल को वो तुम्हारी मौत का कारण बन जाएगा साइड पे जहाँ तुम काम कर रहे हो, ठीक है। चलिए यार, चलो भाई, थैंक यू। ये तो तुम्हारी आज की ट्रेनिंग सब्सटेंस अब्यूजर की, जो कि हमने किसके नेतृत्व में करवाई। हमारा नेशनल सेफ्टी वीक चल रहा है। नेशनल सेफ्टी वीक 4 मार्च से 10 मार्च तक हम लोग जो है वो सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। छोटू बंद कर देना उसको।